हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। आज आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी रेलवे के जो एग्ज़ाम है उसका दिशा और दूरी का डिस्टेंस और डायरेक्शन का पहला क्लास होने वाला है, जिसमें हम टोटल लगभग 15 क्वेश्चन देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज की क्लास जो भी है बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पे होगी, बिल्कुल आपका जैसे कि आप कह सकते हो कि बिल्कुल आप जो पहले पढ़ चुके हैं उसी कंसेप्ट हम एज अ मॉक टेस्ट के तौर पर आपको तैयारी करा रहे हैं। चलिए आप जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो आपके क्लास साथी, दोस्त, असबाब, फ्रेंड जो अगर रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे सब तक ये वीडियो पहुंचा दिया जाए, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कोई भी आपसे चार्जेस नहीं लिया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, मैं पूरब जाता हूँ 10 मीटर, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर जाता हूँ और मैं पुनः बाएं मुड़ता हूँ और 10 मीटर चलकर फिर बाएं मुड़ता हूँ। 10 मीटर जाता हूँ तो आराम से वो कितने दूरी पे? सर क्वेश्चन उससे नहीं मैच करेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि भैया जहां से चला था और जहां पे रुका है कितने डिस्टेंस है बताइए। कह रहा है मैं पूरब जाता हूँ, मैं पूरब, जहां से मैं पूरब चला 10 मीटर, फिर कह रहा है यहाँ से बाएं मुड़ा ऊपर 5 मीटर, ठीक है। पुनः बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला यहाँ पे, ठीक है। फिर कह रहा है पुनः बाएं मुड़ा 10 मीटर, मैं पुनः बाएं मुड़ता हूँ और 10 मीटर चलकर फिर पुनः बाएं मुड़ता हूँ 10 मीटर, फिर पुनः बाएं मुड़ेगा, नीचे आएगा 10 मीटर, ठीक है। ये 10 मीटर हो गया, जाता हूँ, ठीक है। तो अब देखो वो यहाँ से चला था, अब यहाँ पे है, तो क्वेश्चन करा आराम से किस दिशा में है, तो ये इसके किधर पड़ता है सर? ये किधर है? दक्षिण होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई दिक्कत? आप मेन इसमें डायग्राम बनाना सीख लीजिए, कहाँ से कौन सी लाइन निकलेगी, आप इजीली से आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कोई दिक्कत है? नहीं है जी। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, रजनीश अपने घर से निकलकर 100 मीटर पूरब की ओर चलता है। यहाँ से निकला बेचारा वो 100 मीटर पूरब में चला, फिर वो दाएं मुड़ता 35 मीटर, दाएं मतलब नीचे, 35 मीटर चलने के बाद पुनः वो बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। अब वो मान लीजिए ऐसे जा रहा है, बुना माए तो ये है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो भैया कौन सी दिशा है? बाएं मुड़ रहा है भाई, हाँ तो सॉरी, हाँ तो बाएं मुड़ा तो इधर आएगा, तो इधर अब वो किस दिशा, वो यहाँ पे था, ये कौन सी दिशा है? पूरब की ओर ही जा रहा है, मतलब जो दिशा में चल रहा था उसी दिशा में चल रहा है। इसका भी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या होगा जी? इसका भी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा मुकुल? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो बेटा रोक देना, बोलना, ये मत सोचना कि नहीं नहीं बोलना। जहां पे भी दिक्कत हो, रिकॉर्ड हो रहा है, क्लास होने दो, आप बोल देना कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आप लोग को भी समझ में नहीं आया, कोई भी दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी ठीक 10:30 बजे है, मेरी घड़ी की बड़ी सुई ठीक दक्षिण की ओर है, ठीक है, दक्षिण की ओर है। अब मान लो 10:30 बजे हैं, सही है, तो दक्षिण की सुई यहाँ पे है, ठीक है, मिनट की दक्षिण की ओर, उसकी छोटी सुई किस दिशा को इंगित करेगी? तो अब एक बात बताओ, ये जो हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका 6, 3, 9, 12, अब ये होता है 10, ये होता है जी 11। अब 10:30 बजा तो जो छोटी सुई होगी ये होगी, ठीक है। तो ये कौन सी है भाई? उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर ये। घड़ी समझ के आ गया भाई? ये जब भी 10:30 बजा 6 पे होगी और ये 10 और 11 के बीच में सुई होगी, तो 10-11 के बीच में कौन? उत्तर पश्चिम होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा उत्तर और पश्चिम। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसका बताइए, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा देख के परेशान मत होइएगा। बताइए, एक दिशा खंभा एक चौराहे पर लगा हुआ है, एक दुर्घटना के कारण वह खंभा इस ढंग से मुड़ गया कि जो कि निर्देश पूरब की ओर दिखा रहा है। मतलब निर्देश मतलब ये गिरा तो इधर की तरफ, मान लो ये इधर गिरा, ठीक है, पूरब की तरफ दिखा रहा है, वह दक्षिण की ओर दिखने लगा। जो पूरब की ओर दिखा रहा था मतलब ये पूरब था, अब ये गलती से जो पूरब की ओर इंडिकेट करना था ये दक्षिण मतलब नीचे की ओर आ गया, ठीक है, ये दक्षिण की ओर दिखने लगा, वह दक्षिण दिखाने लगा। यात्री पश्चिम सोचकर गलत दिशा में चला गया, तो वह वास्तव में किस दिशा में जा रहा है? तो देखो भाई, ये देखो
ये हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है, तो जो इंसान पश्चिम इधर आता, ठीक है, तो अब ये इधर घुमा तो ये भी इधर घूमेगा, तो पश्चिम इधर, तो गलत इंसान जो पश्चिम को, तो कौन सी दिशा में चला जाएगा, तो गलती से ऊपर कौन सा है भाई, उत्तर दिशा की ओर चला जाएगा ना। समझ में नहीं आया आपको, आया नहीं ना। देखो ये पूरब की ओर दिखा रहा था, एक्सीडेंट हुआ तो पूरा बोला दक्षिण आ गया, तो मतलब ये इधर आ गया था 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री, जब ये 90 घुमा तो ये पश्चिम, ये पूरब हो गया, ठीक है। अब ये तो ये भी घूमेगा, तो ये कौन है, ये पूरब बन जाएगा, ये कौन सा, ये दक्षिण बन जाएगा वास्तव में, और ये पश्चिम बन जाएगा। तो इंसान अगर पश्चिम की दिशा में सोच के जा रहा है, ठीक है, तो किस दिशा में जाएगा, उत्तर की तरफ जाएगा ना, है समझ में। तो ये भी 90 घूमेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर की दिशा में। कोई दिक्कत, क्योंकि आप देखो ना सब 90 घूम जाएगा। चलिए, एक लड़की अपने घर से निकलती, वह प्रथम उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। उत्तर पश्चिम मतलब वो यहाँ की तरफ गई, ठीक है, ये देखो उत्तर पश्चिम की ओर गई, ठीक है। फिर बाद में वो दक्षिण और पश्चिम की ओर 30 मीटर गई, दक्षिण पश्चिम नीचे, तो दक्षिण पश्चिम ये हो गया, ठीक है, दक्षिण पश्चिम की ओर वो 30 मीटर गई, ठीक है। फिर वो दक्षिण पश्चिम की ओर 30 मीटर चलती है, तो फिर ये नीचे ही आ जाएगी, चलती है। अंत में वह अपने घर मुड़ती है, तो वह कौन सी दिशा में जाती है, तो भाई वो कौन सी है, ये दक्षिण पश्चिम में ही तो जाएगी वो। यहाँ बाएं दाएं का खेल है ही नहीं, यहाँ बाएं दाएं का कोई खेल नहीं। एक लड़की अपने घर से निकलती है और प्रथम उत्तर पश्चिम की ओर चलती है, तो मान लो ये अगर देखा जाए, तो उत्तर पश्चिम मतलब वो यहाँ की तरफ चलती है, और बाद में दक्षिण पश्चिम की ओर 30 मीटर चलती है। उसका दक्षिण पश्चिम ये वाला पोर्शन है, तो इधर की तरफ आ गई, ठीक है। दक्षिण में फिर वो दक्षिण पश्चिम फिर 30 मीटर और इसमें चलती है, ये 30 और 30 चलती है, तो कह रहा है कि वो अंत में अपने घर की ओर मुड़ती है, तो वो कौन सी दिशा में है, वो ऐसे चली, फिर ये 30 मीटर आती है, कौन सी दिशा में जा रही है, तो दक्षिण, ये कौन सा हो गया, है, तो घर उसका ये था ना, तो इस दिशा की ओर जाएगी। अब तो ये कौन सी है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सी दिशा में जा रही है, तो ये कौन सा है, तो ये कौन सा है, उत्तर पूर्व की ओर जा रही है ना, उत्तर पूर्व हो जाए ऑप्शन नंबर है, ठीक है। समझ में आया। अब ये घर उसका यहाँ पे, खड़ी यहाँ पे, अब इधर जाए तो उत्तर पूर्व की ओर जाएगी। अगला बताइए। सूर्योदय होने पर पंकज उद्यान में टहलने के लिए जाता है, उसकी छाया उसकी बाईं ओर बनता है। वह टहलना शुरू करता है, 8 मीटर टहलने के बाद और दाएं मुड़कर 4 मीटर टहलता है, फिर वो दाएं मुड़कर 1 मीटर टहलता है। वो आरंभ बिंदु से किस दिशा में है, बताइए। आपको वहां पे एक बताया था कि जब किसी सूरज निकलते समय, खोलिए उसको, बताया था ना कि जब सूरज निकलता है, तो जब किसी की छाया बाईं ओर बनती है, तो उसका मुंह किधर होता है, जैसे सूरज निकल, यहाँ पर लिखा होगा, मैं सूरज निकलते समय किसी भी इंसान की लेफ्ट की तरफ उसका शेडो बनता है, छाया बनता है, तो उसकी मुंह किस साइड में है, देखो उसमें है, देखो उसमें है, दीपक देखो उसमें है, बताइए। डायरेक्शन वाले में होगा, मैं आपको कॉपी पे भी लिख के बताया था आपको, आप ढूंढ रहे थे ना, अभी जो ढूंढ रहे हो उसमें आपको बोला भी था इसको याद कर लीजिएगा। दिखाइए, मैं बता रहा हूँ कहाँ बताया था लिख के आपको। ये नहीं है, नहीं, क्वेश्चन ये है कि सूरज निकलते समय, हाँ हाँ, तो उसका मुंह किधर है, वो दिखा, बुक दिखा, फर्स्ट पॉइंट में ही है,
सूरज उदय के समय यदि कोई व्यक्ति के सूर्योदय के समय पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसकी परछाई उसकी पीछे पश्चिम की ओर बनेगी। नहीं, देखिए, यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हो तो उसकी सूर्योदय के समय उसकी छाया उसकी बाईं ओर बनेगी, बाईं ओर बनेगी। तो कह रहा है क्या, उसकी छाया किधर बन रही है, बाईं ओर, तो उसका मुंह किधर है, उत्तर की तरफ। तो कह रहा है क्या, वह टहलना शुरू करता है और 8 मीटर चलता है। तो ये 8 मीटर हो गया भैया, ठीक है। उसके बाद वो अपने किधर मुड़ता है, दाएं मुड़ता है 4 मीटर, 4 मीटर दाएं मुड़ा, और फिर वो टहलते हुए फिर वो दाएं मुड़ता है 1 मीटर, 1 मीटर यहाँ पे। तो वो आराम से किस दिशा में है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, वो यहां से चलना शुरू किया था, ठीक है, अब वो यहाँ पे है, तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर पूरब है क्या, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न के आंसर बताइए। शांतो अपने कार्यालय से 3 मीटर उत्तर की दिशा में चलता है, 3 मीटर उत्तर में गया, 3 मीटर, वह फिर दाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, दाएं 2 मीटर, 2 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है 5 के लिए, दाएं मुड़ेगा 5 के लिए नीचे आएगा जी, ठीक है। कितने के लिए आता है वो जियो, 5 के लिए आता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, दाएं बोले तो 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ पहुंचता है, और अंत में वो दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर अंत में दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, ठीक है जी, 2 किलोमीटर चला। तो क्वेश्चन ये है, और बाएं मुड़कर सीधा चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और सीधा चलता है, वो आराम से किस दिशा की ओर जा रहा है। तो भाई आराम से देखो, अब वो यहाँ चला था, यहाँ पहुंच गया, अब इसके इधर कौन सा जा रहा है, वो पश्चिम की तरफ जा रहा है ना ये, तो ये कौन सी पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो 3 2 5, ये टोटल 5 है, तो यहाँ तक 3 होगा, फिर जब ये 2 है तो ये भी 2, तो 5 5, जहाँ चला था वहां पहुंच गया, फिर इधर मुंह करके जा रहा है तो पश्चिम की दिशा में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगला बताइए। 4 रास्ते हैं, यदि आप दक्षिण की ओर से आए हैं और मंदिर जाना चाहते हैं, और आप दक्षिण की ओर से आए हैं और मंदिर जाना चाहते हैं, दाहिने ओर का मार्ग आपको कॉफी हाउस से दूर ले जाता है और सीधे सामने जाने वाला मार्ग केवल कॉलेज की ओर ले जाता है, तो ज्ञात करें कि मंदिर किस दिशा में है। आप इधर आ गए, आप 4 रास्ते हैं, आप दक्षिण की ओर से आए हैं, तो दक्षिण की ओर से मतलब इधर से आए हो, ठीक है। कह रहा है क्या, और मंदिर जाना चाहते हैं, आपकी दाहिने ओर का मार्ग, दाहिने मतलब ये वाला कहाँ था, कॉफी हाउस की तरफ ले जाता है, और सीधा आपके सामने वाला मार्ग ये कॉलेज की तरफ जाता है। तो मंदिर किस दिशा में, तब मंदिर आपके ये दिशा में होगा ना, तो ज्ञान करेंगे मंदिर किस दिशा में है, तब मंदिर इस दिशा में होगा भाई, पश्चिम में होगा ना, क्योंकि 4 रास्ते हैं, 1 2 3 तो ऐसे ही ब्लॉक हो गया, तो बच क्या गया मंदिर, तो मंदिर इधर ही हुआ। नहीं समझ में भैया, 4 रास्ते हैं, टी पॉइंट है, तो आप दक्षिण की तरफ से जा रहे हो, आपको मंदिर जाना है, जबकि सामने वाला कॉलेज की रास्ता है, आपके दाहिने वाला जो है, ठीक है, आपकी जो दाहिने है वो कॉफी हाउस के लिए, मार्ग आपको कॉफी हाउस से दूर लेके जा रहा है। एक सेकंड, हाँ ये देखो मैंने नहीं पढ़ा है, आपको कॉफी हाउस से दूर लेके जा रहा है, तो मतलब इधर वाला जब जाओगे तो कॉफी हाउस से दूर, तो मतलब कॉफी हाउस इधर है, तो मंदिर आपका इधर होगा, तो मंदिर का पूरब में है। और एक चीज और दिमाग लगाना, अधिकांश मंदिर का दरवाजा तो पूरब में ही होता है, अधिकांश मंदिर हो, देखिए एक बात बताऊं, मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो चर्च हो, सबका दरवाजा अप्रोक्स ज्यादातर पूरब की तरफ ही होता है, ठीक है। कोई हाथ जोड़ के मांगता है, कोई हाथ खोल के मांगता है, सब मांगते ही हैं। अगला बताइए, किशोर एक पी बिंदु से चला 5 किलोमीटर सीधा पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है, पश्चिम 5 किलोमीटर चलता है, चला, और तब वो बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, सीधे चला,
फिर वो बाएं मुड़ा, फिर वो बाएं बोले तो बाएं मुड़ा और सीधे 7 किलोमीटर चला। अब वो पी बिंदु से किस दिशा में, ये यहाँ पे था, अब यहाँ पे है, किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व है क्या ऑप्शन में? आया समझ में सर? वो यहां से चला था 5-5, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ गया, लाइन खींच गया, तो इसके इस दिशा में है, तो ये कौन सा दक्षिण पूर्व पड़ता है। क्लियर है? मुरझा गए यार आप लोग, बताइए। विनीत दक्षिण की ओर चलना आरंभ करती है और समकोणीय स्तर पर दाईं ओर मुड़ती है। ओहो, दक्षिण के चलती है, समकोणीय स्तर पे किधर मुड़ रही है? वो दाईं मुड़ रही है, तो इधर चली जाएगी, दाएं मुड़ जाती है, पुनः थोड़ी दूर जाने का फिर समकोणीय स्तर पर वो दाएं मुड़ती है, फिर वो दाएं मुड़ेगी तो इधर जाएगी, मुड़ जाती है। अब वो किस दिशा की ओर जा रही है? मुंह करके खड़ी है, ये कौन सी दिशा है? ऊपर, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ी है भाई। 90 डिग्री मतलब वो इधर से आई मुड़ी, तो ये 90 डिग्री इधर मुड़ गई, फिर ये इधर आ गया, अब फिर ये 90 डिग्री ये भी 90 ऊपर करके अब जाएगी, तो ये कितना होगा भैया? उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ी है। चले 10 ही रहने दे, ज्यादा ओवर हो रहा है क्या? चलो नहीं हुआ तो बताओ, यदि बताओ ओवर हो रहा है तो कोई नहीं, 10 आज रन कर लेते हैं, कल इसी के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे टोटल अभी, ठीक है। तो आज लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, गुड बाय, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। दुआओं में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूले। थैंक यू।